एक इंसान खड़ा होता है वहां पर किसी चीज को पिच करने के लिए कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसको लेके देखिए, तो उन लोगों को हायरिंग में दिलाया करता था। इसको कोऑर्डिनेशन कहा जाता है, जो मैं किया करता था जब मैं उसको कर रहा था। देन आफ्टर फिर ग्रेजुएशन अब मेरी स्टार्ट हुई। ग्रेजुएशन के अंदर फाइनल ईयर के अंदर जब मैं था, उस टाइम पे मुझे वेस्टीज देखने का मौका मिला। जब मैंने वेस्टीज को देखा तो मैं जॉब किया करता था, और जॉब में जो मेरी सैलरी थी उस टाइम पे 22,000 रुपये महीना थी। अच्छा, 22,000 सैलरी कम तो नहीं होती? मैं रमेश नगर में जॉब कर रहा था, 22,000 रुपये सैलरी थी। जब वेस्टीज का प्लान देखा, जब आप लोगों ने भी देखा होगा, आप भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, मुझे एक चीज समझ में आई कि कोई नुकसान तो नहीं है। कोई नुकसान है? कोई नुकसान तो नहीं है। मुझे बस इतना समझ में आया कि यार करके देख सकते हैं। और एक मन में थॉट प्रोसेस आया, जैसा उन सर ने मुझे समझाया कि यहाँ पर एक बिजनेस प्लान भी जनरेट होता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो मुझे लगा चलो ठीक है, देखना चाहिए। तो इतना थॉट प्रोसेस आया कि यार करके देखते हैं, अगर कुछ इनकम आ गई तो सैलरी सेव हो जाएगी। हर एक इंसान एक्स्ट्रा इनकम की तरफ एफर्ट डालता है आज के टाइम में कि अगर 2-3 इनकम है तो एक इनकम अगर और आ जाएगी तो दूसरी इनकम सेव हो जाएगी। और जब मैंने उसको स्टार्ट किया तो मैंने पहले महीने मेहनत करी। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेहनत की होगी, बहुत सारे लोग आज मेडल के हकदार होंगे। तो जब मेरी पहले महीने की जो आमदनी आई वो बहुत ज़्यादा आई, और इतनी ज़्यादा आई कि बहुत सारे लोग खुश हुए उसको जान के। जो मेरी पहले महीने की इनकम थी वो थी 71 रुपये। कितनी थी? 71 रुपीज। क्या कह रहे हो, इतने के गोलगप्पे खा लेते हैं? जब मेरा 71 का पे आउट आया, अब देखो मैं सैलरी कमा रहा हूँ, ठीक है, और उस टाइम पे 71 रुपये की आमदनी आई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा निगेटिव हुआ या गुस्सा कह सकते हैं। मुझे इस बात की दिक्कत नहीं थी कि 71 है, मुझे ये था कि यार इससे ज़्यादा तो लग गए। महीने में जब आप एक दूसरे इंसान के पास जाते हो तो 1000-1500 रुपये आपके खर्च होते हैं। तो मेरे कुछ कन्वेंस लगा, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर सर को फ़ोन घुमाया, जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था, जिन्होंने सारी चीज़ें बताई थी। मैंने उन्हें बताया कि सर आपका तो बहुत अच्छी चीज़ें हुई, आपके साथ तो सब बढ़िया है, ठीक है, लेकिन मेरे 71 रुपये क्यों आए? मैं नहीं कह रहा 1 लाख आए, मैं कह रहा हूँ 1000 तो आता, यहाँ 71 आया। मेरा कन्वेंस तक नहीं निकला। तो वो भी समझदार थे, उन्होंने कहा ठीक है शाम में मिलते हैं। अब वो शाम में क्यों मिलते हैं? क्योंकि उन्हें पता अभी भी जॉब पे है ये, शाम में छूटेगा तो शाम में मिलेंगे, ऐसा नहीं कहा कि अभी मिलेंगे। मैं कहा ठीक है। मैं जल्दी छुट्टी लेके ऑफिस गया, ऑफिस में जाके मिला तो उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई कि शर्मा जी एक बात बताइए आप कि आपने वेस्टीज में भी कितने दिन हुए? मैं कहा सर अभी गिनती के कुछ ही दिन हुए, क्योंकि लास्ट महीने में स्टार्ट किया था, महीना खत्म हो गया। मैं कहा वेस्टीज के बारे में उन्होंने पूछा कितना जाना आपने? मैं कहा कुछ नहीं, 2-3 मीटिंग करवाई है आपसे, बस इतना ही पता है मेरे को। कि ठीक है, कितनी सारे ट्रेनिंग्स लिए आपने? मैं कहा कुछ नहीं। कितनी वीडियोस देखी? मैं कहा अभी तो एक ही देखी है बस, जो आपने भेजी थी वही देख ली थी। तो उन्होंने बोला जब आपने सीखा नहीं, कुछ जाना नहीं, कुछ पहचाना नहीं, तो उस हिसाब से आज तक 20 साल की एज में आप जब भी सामान लेके आए कोई पैसा आया? मैंने कहा नहीं। कह रहा आपके यहाँ 71 रुपये है, पहली चीज़। मैं कहा ठीक है सर, ये क्लियर हुआ। क्या आज आप जो जॉब कर रहे हो, आप जो आज सैलरी ले रहे हो, वो जो जॉब आपकी हो रही है, 19 साल की एज में मैं 22,000 रुपये कमा रहा था उस टाइम पर। तो कह रहे हैं कि जो ये पैसा आपके पास आ रहा है तो ये कुछ एक्सपीरियंस से ही आ रहा होगा या ऐसी दे रही है कंपनी, आप जाते हो दे देती है? मैं कहा नहीं सर, 12 घंटे 8 घंटे वहाँ देता हूँ मैं। 8 घंटे की जॉब है मेरी, वहाँ के अंदर मुझे सारा काम करके देना होता है, जब जाके पैसा निकल के वहाँ से आता है। तो उन्होंने पूछा कुछ एक्सपीरियंस रहा था या डायरेक्ट 22,000 आ गया? मैंने कहा नहीं सर, इससे पहले एक्सपीरियंस भी रहा था। तो उन्होंने बोला कि आपने कुछ सीखा, 12 साल पढ़ाई करी, 3 साल ग्रेजुएशन करी, उसके बाद एक्सपीरियंस लिया, देन आफ्टर आपकी इनकम आनी स्टार्ट हुई। इतनी वेस्टीज में क्या सीखा जी? कुछ नहीं, अभी तो आए हैं बस। और चाहिए कितनी इनकम चाहिए हमें? तो मुझे उस दिन एक चीज समझ में आई कि सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे कुछ नहीं मिलता। अगर रोटी भी बनानी है तो जब हम पहले से चकले पे रखते हैं तो वो बनानी नहीं आती, मैंने देखा है। तो स्टार्टिंग में कभी भी गोल नहीं होती वो, है ना, धीरे धीरे करते हैं, एक बार प्रैक्टिस, 2 बार प्रैक्टिस, धीरे धीरे फिर वो गोल राउंड शेप में आनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसको भी सीखना पड़ता है, तो वेस्टीज को भी हमें सीखना पड़ेगा। अब बस यहाँ पर मैंने एक चीज की समझदारी दिखाई थी। समझदारी क्या दिखाई थी कि मुझे इतना पता था कि काम उससे पूछा जाए जिसको उसकी नॉलेज हो। अब मैं यहाँ क्या कर सकता था, जब मेरी इनकम कम आई तो मैं यहाँ कर सकता था, पड़ोस वाले भैया को बुलाया, भैया आप बताओ वेस्टीज करूँ या ना करूँ? आप बोलोगे तो कर दूंगा, नहीं तो आज छोड़ दूंगा। आप बताओ भैया करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आप मुझसे आपसे पूछना चाहते हो, अगर पेट में दर्द है तो किससे पूछेंगे, डॉक्टर से या वकील से? डॉक्टर से। ऑब्वियसली बात है, डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर बीमार है हम लोग, फीवर आ रहा है हम लोगों को, तो बस मैंने यहाँ पर एक समझदारी करी थी कि मैंने घर वालों से ना पूछ के, बाहर वालों से ना पूछ के, मैंने उस इंसान से पूछा जिस इंसान को इसके बारे में पता था, जो मुझे यहाँ लेके आया। तो आपके मन में भी कभी क्वेश्चन आए तो उस इंसान से पूछे जो इंसान आपको इस बिजनेस में लेके आया। अगर आप उन लोगों से पूछेंगे, अगर उनको पता होता तो आपसे पहले नहीं बढ़ जाते, वो आपसे पहले कर लेते, बट उनको नहीं पता था। अब 71 रुपये से कहानी जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो मुझे उन्होंने ये भी बताया कि शर्मा जी अगर आप यहाँ पर अच्छे से काम करोगे ना
तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। शायद आप लाइफ में वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। आप चीजें बहुत अच्छे से आगे डेवलप कर सकते हैं, फैमिली में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। मैं कहा ठीक है सर, करके देखते हैं। तो फिर अगले महीने की आमदनी हुई 120 रुपए। पैसा घटा या बढ़ा? बढ़ा। अब बढ़ा। 120 आने के बाद थोड़ी सी खुशी हुई कि चलो कुछ तो ग्रोथ हुई। और मैंने एक चीज ठानी है, हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, अगर आप बदनाम हो रहे हो तो अच्छे से हो लेते हैं। अगर हम लोग बदनाम हो रहे हैं तो अच्छे से हो लेते हैं, कम होके कोई फायदा नहीं है। मेरी तीसरे महीने की पार्ट टाइम इनकम थी 14,080 रुपए वेस्टीज के अंदर, 14,080 रुपीज, जिसमें मेरी सैलरी अलग से है। अब ये पार्ट टाइम में कैसे पॉसिबल हुआ? केवल पार्ट टाइम में कैसे पॉसिबल हुआ? आप जानना चाहते हैं? Yes. कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर एक अच्छी खासी इनकम पे आप पहुंच पाए। अब जब 14,000 रुपीज इनकम हुई तो मुझे थोड़ा सा और अच्छा लगा कि यार, मैंने कहा ठीक है करते हैं वेस्टीज को आगे। मैंने करना स्टार्ट किया और जैसा सर कहते थे जिंदगी बदलेगी बदलेगी नहीं बदलेगी, ये तो पता नहीं, आप लोग जानेंगे। 14,000 से 17,000, 18,000, 20,000, 23,000, 28,000। अब एक साल के अंदर कोई अगर नौकरी भी करता है ना, आप में से बहुत सारे लोग करते होंगे, आप काम करते होंगे, तो एक साल में कितनी ग्रोथ होती है आप जानते हैं कि कितनी सैलरी बढ़ पाती है? 10%, 20% मैक्सिमम बढ़ती है, इससे ज्यादा इंक्रीजमेंट नहीं मिलता। 30 तो हाईएस्ट है, आजकल तो डाउन जा रही है, बढ़ कम रही है। और 23 से मेरी इनकम हुई 43,000, 43 से सीधे 48,000, एक महीने का 83,000, एक महीने का 1 लाख, एक महीने का 1,20,000, एक महीने का 1,30,000। बड़ी बात ये नहीं कि 1 लाख कमाता हूँ, बड़ी बात ये कि 1,21 साल की एज में आता है, 21 साल की एज। हालांकि पिछले महीने 22 का हो गया हूँ, लेकिन जो मेरा 1 लाख का चेक था वो 21 साल के अंदर स्टार्ट हुआ था। तो ये जर्नी मुझे मिल पाई। और वेस्टीज के अंदर मैं फॉरेन ट्रिप होके आया, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर हम लोग घूम के आए, बहुत सारे डोमेस्टिक टूर, बहुत सारे स्टेट के अंदर आज के टाइम में टीम है, बहुत सारे लोग सुनते हैं। आप खुद सोचिए ना, अगर आज मैं वेस्टीज में नहीं होता, बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करूं, अगर आज मैं वेस्टीज में नहीं होता, आप गर्मी में क्यों सुन रहे होते बैठ के? हकीकत है, अगर आप सब लोग यहाँ बैठ के सुन रहे हैं तो वेस्टीज कुछ तो देता है कि नहीं? Yes, sir. तो यही हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले टाइम के अंदर आप लोग यहाँ खड़े होके बोलें और कुछ लोग आपको सुने। चाहते हैं आप लोग? Yes, sir. तो आज सीखने के लिए तैयार हैं? Yes, sir. तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, डायरी पेन आप लोग निकाल सकते हैं। मैं कुछ आपको बेसिक पॉइंट्स बताने वाला हूँ वेस्टीज के अंदर कि आप कैसे बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं।